भागलपुर में अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई, 10 लाख पेड़ काट दिए गए। अडानी के ऊपर कौन सा उपकार कर रही नीतीश सरकार? अडानी को हमने जमीन दिया है लीज पर। 1 रुपए वाली बात सही है नहीं? जी हाँ, सही है। आपकी ही सहयोगी पार्टी के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह कि नीतीश सरकार ने इस प्रोजेक्ट की आड़ में 65,000 या 62,000 करोड़ का घोटाला किया है। वो नाराज हैं, चुनाव हार गए, एमएलए से लड़ना चाहते थे, एमएलए का टिकट मिला, इसी नाराजगी में सब बयान दे रहे हैं। उनसे ज्यादा मार्केट रेट से ज्यादा प्राइस पे, ज्यादा यूनिट के ज्यादा प्राइस पे बिजली खरीदी जा रही है, ये भी कहते हैं आर.के. सिंह। तो हम क्या करें, मार्केट में जैसा रेट पर मिलता है उससे ज़्यादा रेट पर खरीदते हैं, वो कम रेट में आएगा वो। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensodyne Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ इस समय फ्रेम में हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो सदर सीट है सुपौल की, उससे विधायक हैं लंबे समय से और पिछले 35 सालों से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जदयू के नेता हैं और इस इलाके में विश्वकर्मा की उपाधि इनको दी जाती है क्योंकि लगातार इन्होंने कई कंस्ट्रक्शन वर्क्स कराए हुए हैं। सर, ललन टॉप से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चुनाव की तैयारियां कैसी जा रही हैं, पहले इस पर एक छोटा कमेंट दे दें। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। चुनाव की तैयारी तो अच्छी जा रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, जो काम हमने किया उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। कई सारे लोग, कई सारे पत्रकार कहते हैं कि जब भी आप विजेंद्र जी से बात कीजिएगा तो ये बात ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कई तमाम नेताओं की तुलना में वो इतने ज़्यादा समय के पाबंद हैं। आज ही जैसे नितिन गडकरी की सभा थी तो आप 11 बजे मंच पे मौजूद थे, भले ही नितिन गडकरी 12:15 बजे आते हैं। वो पूछेगा क्या इतने समय की पाबंदी का चाबुक क्यों चलाते हैं वो सबके ऊपर? इसीलिए कि समय का ख्याल रखना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए। प्रकृति का जीवन तो प्रकृति की देन है ना, तो प्रकृति के समय पर सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। सर, एक बात बता दीजिए बस छोटी सी। हम लोग जब से बिहार में आए हैं, हम लोग पिछला 15 दिन से बिहार में टहल रहे हैं, लोग एक मुद्दे का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। बताइए, भागलपुर में अडानी को 1 रुपए में ज़मीन दे दी गई, 10 लाख पेड़ काट दिए गए। अडानी के ऊपर कौन सा उपकार कर रही नीतीश सरकार बिजली 24,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए? डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। आज से 6-7 साल पहले जी सर। वहाँ हाइडल कॉरपोरेशन ने एग्री किया कि हम 1200-1300 मेगावाट का थर्मल पावर लगावेंगे। ठीक है। बाद में वो डिनाई कर गया, तो ज़मीन यूं ही पड़ी हुई थी पब्लिक सेक्टर के लिए। अभी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है कि 500 कम से कम जिसको नौकरी देगा जो कंपनी, उसको 1 रुपये दर पर 20 साल 25 साल के लिए लीज पर हम ज़मीन देंगे। तो अडानी को हमने ज़मीन दिया है लीज पर। 1 रुपए वाली बात सही है नहीं? जी हाँ, सही है। तो 1 रुपया पर एकड़ की दर से अगर हम ज़्यादा पैसा लेंगे तो पावर में हमको ज़्यादा बिल भुगतान करना पड़ता था, अंतों के बाद हम ही को हज़ारों करोड़ देना पड़ता। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में, आसाम में जो पावर का टेंडर हुआ है उससे कम इनके टेंडर के रेट है। 4 कंपनी टेंडर दिया, उसमें सबसे लोएस्ट टेंडर इनका था, इसीलिए इनको अलॉट किया गया। एमपी में? हाँ, नहीं, यहाँ बिहार में। 6 रुपए कुछ 75 या 7 पैसे ऐसे। 6 रुपये 7 पैसे टेंडर पर जो लोएस्ट आया। और इनर्जी सेक्टर में कंपनियां काम करती है, मिनिस्टर के पास टेंडर वुंडर का ट्रांसफर पोस्टिंग का फाइल नहीं आता है। कंपनी करती है, फिर रेगुलेटरी कमीशन जो है भारत सरकार के द्वारा नियुक्त, उसको ओके करता है और तब जाके वो फाइनल होता है। ठीक है विजेंद्र जी, एक सवाल और, आखिरी सवाल, इसके बाद मैं इंटरव्यू खत्म कर दूंगा। एक सवाल पे क्लैरिटी दे दीजिए। आपकी ही सहयोगी पार्टी के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, और वो बार बार इसी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हालिया 1-2 इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार ने इस प्रोजेक्ट की आड़ में 65,000 या 62,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये किसी तथ्यात्मक बात नहीं है, वो नाराज हैं, चुनाव हार गए, एमएलए से लड़ना चाहते थे, एमएलए का टिकट मिला, इसी नाराजगी में सब बयान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि घाटे में भी बिजली खरीदनी पड़ेगी बिहार सरकार को, भले बिजली की जरूरत न पड़े तब भी पेमेंट करेंगे अडानी को। अडानी को पेमेंट करते, इसके पहले भारत सरकार को भी कितना हम पेमेंट करते थे। वहाँ जो क्या कहते हैं, नबीन नगर में जो 2400 मेगावाट का बन रहा है उसका रेट क्या है, और यहाँ तो नई कंपनी नया लगाएगा, ज़्यादा खर्चा तो उसको होगा ही, तो स्वाभाविक रूप से ये। तो क्या बीपी यादव ये कह रहे हैं कि अगर कागज खंगाले जाएं तो अडानी को कोई गलत लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है नीतीश सरकार द्वारा? निश्चित तौर से कोई लाभ नहीं, जो नियम अनुसार है उसके अनुसार हुआ है। अच्छा,
और आरके और उनसे ज़्यादा मार्केट रेट से ज़्यादा प्राइस पे, ज़्यादा यूनिट के ज़्यादा प्राइस पे बिजली खरीदी जा रही है, ये भी कहते हैं आरके सिंह। तो हम क्या करें, मार्केट में जैसा रेट पर मिलता है उससे ज़्यादा रेट पर खरीदते हैं, वो कम रेट में आएगा वो। समझा नहीं सर, फिर से बताइए। अभी जो मार्केट का रेट है तो जिस दर से मिलेगा वही ना हम खरीदेंगे। हम लोग अपने अब रेट तो हम लोग नहीं निर्धारित करेंगे, जो कंपनी बेचती है वही रेट निर्धारित करती है। तो यानी अगर कंपनी महंगा बेचेगी तो यहाँ के उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली मिलेगी फिर? तो उपाय क्या है, पूरे देश में ये है। हम लोगों ने बार बार डिमांड किया कि 1 नेशन 1 टैक्स जब हो गया तो 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए। तो जो नया पावर हाउस बनता है उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट मिला के रेट फिक्स होता है। ठीक है सर। आपका आखिरी रिमार्क ये है इसमें कि आरके सिंह को टिकट नहीं मिला, इस वजह से ऐसा हो गया। ये है उनकी। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, ये इंटरव्यू आप ललन टॉप पे देख रहे थे, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।